शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है आरबीएल बैंक एलटीडी की बात करेंगे। शॉर्टकट में आरबीएल बैंक के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में करीब करीब 6% का आपका तेज़ी देखने को मिली थी। तो इस चैनल्स में आपका बने रहे क्योंकि कहता है लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। उससे पहले कुछ हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेज की यदि बात किया जाए तो जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर आपका 155 के आसपास में ओपन हुआ, यानी जो प्रीवियस क्लोज के लेवल था उसी के आसपास में आपका ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिली, जो 160 के लेवल को इजी से क्रॉस किया गया। उसके बाद बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद लास्ट में यहाँ पे 2 PM से कुछ आपका तेज़ी ज़्यादा देखने को मिली है। यदि हाई की बात करते थे 163 के आसपास में बनाया है, यदि लो की बात करते 154 के आसपास में बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, 9,000 करोड़ के आसपास में, 10,000 करोड़ के आसपास में इंडिकेट करती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी पी रेशियो बहुत कम है, जो आपका 9 के आसपास में देखने को मिलती है। यह कंपनी लाभांश में देती है लेकिन कम है, जिसमें 0.92% के आसपास में देखने को मिलती है, लेकिन ठीक ठाक ही है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात करते हैं तो 300 के आसपास में बनाया, और बाउनिक लो की बात करते हैं 147 के आसपास में बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में कहता है या शेयर जस्ट आपका कहता है कि डबल रिटर्न्स आपका दे चुकी है। तो कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, जिसमें 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के बारे में और 5 साल के डाटा को चेक कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में इसके स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा। यदि 5 डेज़ के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर 1.5% के आसपास में आपको गिरावट देखने को मिली है, जो एक टाइम में 170 के लेवल को क्रॉस किया था। उसके बाद यहाँ से लगातार करेक्शन के मोड में चला गया, और मोड बढ़ने के बाद यहाँ पे रिकवरी थोड़ा सा आपको देखने को मिली है। यदि वहीं पे 1 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में कुल मिलाकर 3.5% के आसपास में वो आपका पॉजिटिव रिटर्न्स देने का दमखम रखती है। एक टाइम में यहाँ से 158 के आसपास में गिरावट के बाद अचानक इसमें तेज़ी देखने को मिली, जो 172-73 के आसपास में जाने की कोशिश किया, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन, उसके बाद कुछ आपका कहता है पुनः रिकवरी देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक करते तो 6 मंथ में कुल मिलाकर 36% का आपको कहता है नेगेटिव रिटर्न्स देने का दमखम रखी है। एक टाइम में यह शेयर 250 के लेवल को क्रॉस किया था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन की ओर चला गया। उसके बाद लगातार इसमें करेक्शन की ओर ही इंडिकेट कर रहा है, अर्थात 6 मंथ का भी डाटा आपका बैडली इंडिकेट कर रहा है। यदि वहीं पे 1 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल में जो आपका रिटर्न्स जो देता है, सॉरी, कहता है कि यहाँ पे 1 साल का जो रिटर्न्स आरबीएल बैंक में जो दे रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कुछ आने के कहता है कि बाय मिस्टेक के द्वारा यहाँ पे थोड़ा सा प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ पे डाटा देख लेते हैं। तो यदि 1 साल के डाटा को यहाँ पे चेक किया जाए तो यहाँ पे 6 मंथ का डाटा के अनुसार से यदि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इंडिकेशन जो आपका किया गया है, इसमें कुल मिलाकर कहता है 36% के आसपास में ही आपका कहता है कि माइनस की ओर आपका इंडिकेट किया गया है। और यदि यहाँ पे 1 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल में कुल मिलाकर 42% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, तो जो अच्छा यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया। लगातार गिरावट देखने को मिली आरबीएल बैंक में, और 5 साल के डाटा को भी चेक किया जाए तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी आपका ख़राब आपका नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ समझने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो एक टाइम में कहता है कि यह जो शेयर था 357 के आसपास में था, जो आपका 3 जनवरी 2020 का आपका बात है, जो इंडिकेट भी किया गया था। और यहाँ पे 320 के बाद यहाँ पे तुरंत आपको गिरावट भी देखने को मिली, जो 29 मई 2020 में कहता है 120 के आसपास में जा पहुँचा। पुनः यहाँ पे रिकवरी तो देखने को मिली आपका कहता है कोरोना वायरस के बाद, लेकिन रिकवरी के बाद 232 के आसपास में, यानी कि 265 के आसपास में जा पहुँचा, लेकिन पुनः आपको गिरावट देखने को मिली, जो तुरंत ही 8 जुलाई 2022 में 83 के आसपास में जा पहुँचा। उसके बाद पुनः यहाँ पे रिकवरी भी हुई, जो रिकवरी 279 के आसपास में पहुँचने का कोशिश किया, जो 29 दिसंबर 2023 में जाने का कोशिश किया गया, लेकिन उसके बाद पुनः आपका करेक्शन के यार इंडिकेट किया गया। तो लॉन्ग टर्म की दृष्टि से भी और शॉर्ट टर्म की दृष्टि से काफ़ी दबाव ही शेयर में। तो हमारे अनुसार से इसमें आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है 150 रुपया बनकर आती है। तो यदि 150 से या शेयर नीचे जाता है तो इस शेयर से एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।